पहले के समय में राजा महाराजाओं के महलों में कई तरह के ध्वज लगाए जाते थे। उस समय लगाई जाने वाली ध्वजाओं का अलग अलग अर्थ होता था। कुछ ध्वजा विजय पताका के रूप में लगाई जाती थी, तो कोई महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए भी ध्वजा का प्रयोग किया जाता था। आज के समय में भी लोग अपने घरों की छत पर धार्मिक रूप से ध्वजा लगाते हैं, लेकिन ज्योतिष में ध्वजा लगाने का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके अनुसार ध्वजा लगाने से कई लाभ भी मिलते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़े रहस्य, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, मान्यता है कि ध्वजा लगाने से यश, कीर्ति और विजय प्राप्त होती है, परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है। इसके साथ ही ध्वजा या झंडा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक व दोष से मुक्ति प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में घर की छत पर लगाए जाने वाले ध्वज के लिए निश्चित रंग बताए गए हैं। साथ ही इस बात के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उस ध्वज का आकार कैसा हो। यह भी बताया गया है कि ध्वज पर कौन सा चिन्ह बना होना हमारे लिए शुभ है। दोस्तों, अब मन में यह प्रश्न उठता है कि घर की छत पर झंडा लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है। अब आप थोड़ा विचार कीजिए कि प्राचीन काल में किलों और राजमहलों के ऊपर ध्वज लगाए जाते थे, और आपने यह भी सुना होगा कि उन महलों में कितनी सुख और समृद्धि होती थी। दोस्तों, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे घर भी देवी लक्ष्मी की कृपा हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी घर को वैभवशाली बनाने में छत पर लगे ध्वज की भी बड़ी भूमिका होती है। ध्वज को अपने आवासीय स्थान पर लगाए जाने से होने वाले लाभों के बारे में भी प्राचीन लोग अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आज हम उस प्राचीन परंपरा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह भी बताना आवश्यक होगा कि घर के ऊपर बिना सोचे समझे कोई भी ध्वज लगाना लाभकारी नहीं होता है। इसलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से पौराणिक पुस्तकों द्वारा बताए गए मंगलकारी ध्वजों की ही चर्चा करेंगे, जिसमें से किसी एक ध्वज को लगाया जाना ही आपके लिए कल्याणकारी है। दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपको अपने जीवन में नई ऊर्जा लाने के लिए अपने आवास पर किस आकृति का और कौन से रंग का ध्वज लगाना चाहिए। साथ ही हम इस बात को भी बताएंगे कि छत पर लगाए जाने वाले उस झंडे पर कौन सा चिन्ह बना होना चाहिए जो आपके लिए उत्तम रहेगा। और साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि यह ध्वज अपने मकान की छत पर किस दिशा में लगाना चाहिए, जिससे कि उसका मंगलकारी प्रभाव आपके आवास पर सदा बना रहे। आइए पहले विस्तार से जानते हैं कि छत पर लगा ध्वज किस प्रकार हमारे जीवन को लाभान्वित करता है। दोस्तों, जिस घर के ऊपर भी ध्वज लगाया जाता है, उस भवन पर दैवीय कृपा हो जाती है। साथ ही ध्वज के प्रभाव से घर के समस्त वास्तु दोषों का अंत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं और घर में मां लक्ष्मी की कृपा दिखाई देने लगती है। दोस्तों, इसके लिए हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आपके द्वारा छत पर लगाए जाने वाला ध्वज त्रिकोणीय हो और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बना हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक या ओम लिखा हुआ केसरिया ध्वज घर की छत पर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ये ध्वज एक त्रिभुजाकार और दो त्रिभुजाकार भी हो सकता है। दोस्तों, घर के ऊपर ध्वज लगाए जाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छत के ऊपर फहराते हुए ध्वज को जब हम और हमारे परिवार के बच्चे देखते हैं, तो हमारे अंदर प्रसन्नता का संचार होता है। यह प्रसन्नता का संचार ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है, जिससे कि ध्वज वाले घर में रहने वाला हर सदस्य प्रगति की ओर बढ़ता है। जब हम अपने घर की छत पर ध्वज को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं, तो हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। हमारे घर की निगेटिव एनर्जी के समाप्त होते ही घर के सारे रोगों और शोकों का नाश हो जाता है और दुर्घटनाओं से हम बच जाते हैं। घर में लगा ध्वज हमारी और हमारे घर की बुरी नजर से रक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा हमारे आवास पर बुरी नजर डालने पर उसका कोई दुष्प्रभाव हम पर नहीं पड़ पाता, क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली
निगेटिव एनर्जी फहरते हुए ध्वज के माध्यम से दूर कहीं छिटक जाती है, जिससे कि हम उसकी नकारात्मक दृष्टि से बच जाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देव स्थान या मंदिर के ऊपर एक या अनेक ध्वज अवश्य लगाए जाते हैं, लेकिन जब हम अपने घर के ऊपर ध्वज लगा देते हैं तो हमारा घर भी एक मंदिर के समान बन जाता है, जिसके कारण प्रभु की कृपा हमारे घर आंगन में बरसने लगती है। घर के ऊपर ध्वज लगाने से हमारा जीवन पहले से अधिक उत्साही हो जाता है। हम कोई भी बड़ा से बड़ा काम करने से पीछे नहीं हटते, बल्कि ऐसी स्थिति में हमें असंभव कार्य को संभव बनाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ को बढ़ावा मिलता है। घर की छत पर ध्वज लगाते समय वास्तु के नियमों का भी पालन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए घर की छत पर ध्वज लगाते समय भी कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की छत पर कभी भी कटा फटा अथवा मैला ध्वज नहीं लगाना चाहिए। यदि आप अपनी छत पर ध्वज लगा रहे हैं तो वह साफ सुथरा अवश्य होना चाहिए। साथ ही वह ध्वज उसी समय तक लगाए रखना चाहिए जब तक कि उसका वास्तविक रंग बना रहे। दोस्तों, जब उसका रंग बारिश में धुल धुल कर फीका हो जाए या ग्रीष्मकाल की तेज धूप में ध्वज का रंग बदरंग हो जाए, तो ऐसी दशा में उसे उतारकर नया ध्वज लगा देना चाहिए, क्योंकि फीके रंग का ध्वज आपके जीवन में निराशा लाता है, साथ ही वह घर में नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर परिवार के सदस्यों की तरक्की चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी उन्नति हो, साथ ही दुखों का, शोक का और रोगों का नाश हो, तो उसके लिए आपको घर की छत पर ध्वजा अवश्य लगानी चाहिए। वहीं अगर आप राहु केतु ग्रह से भी पीड़ित हैं या परेशान हैं, तो आपको घर के मंदिर में ध्वजा या पताकाएं लगानी चाहिए। इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जय श्री राम।